नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है टिल्लू वर्मा। आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। आज का दोस्तों हमारा टॉपिक है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट। इसका मतलब है एकीकृत खरपतवार प्रबंधन। एकीकृत खरपतवार प्रबंधन का अर्थ है एक विशेष खरपतवार समस्या के नियंत्रण को अनुकूलित करते हुए एक खरपतवार प्रबंधन कार्यक्रम में कई खरपतवार नियंत्रण की रणनीतियों को एकीकृत करना है। इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्रिवेंशन, और दूसरा है इरेडिकेशन, और तीसरा आ जाता है कंट्रोल। प्रिवेंशन की बात करें दोस्तों, पहला आ जाता है आपका प्रिवेंशन, और दूसरा आ जाता है इरेडिकेशन, और तीसरा हमारा आ जाता है कंट्रोल। यहाँ दोस्तों यदि हम प्रिवेंशन की बात करें तो प्रिवेंशन में हमारा क्या है कि प्रिवेंशन में हम खरपतवारों को खेत में आने से किस प्रकार रोक सकते हैं या किस प्रकार से हम सावधानी बरत सकते हैं खरपतवारों को खेत में आने से पहले। दूसरा हमारा आ जाता है इरेडिकेशन। इरेडिकेशन का मतलब है खरपतवारों का उन्मूलन करना या जड़ से खत्म करना। और हमारा तीसरा आ जाता है कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब है खरपतवारों को हम किस प्रकार से नियंत्रित कर सकते हैं। कंट्रोल में हमारे 4 मेथड आ जाते हैं। पहला आ जाता है हमारा मैकेनिकल मेथड, दूसरा आ जाता है हमारा कल्चरल मेथड, और तीसरा हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल मेथड, और चौथा हमारा आ जाता है केमिकल मेथड। पहले आ जाता है हमारा, बात करते हैं मैकेनिकल मेथड की। दूसरा हमारा आ जाता है कल्चरल मेथड, और तीसरा हमारा है बायोलॉजिकल मेथड, और चौथा हमारा आ जाता है केमिकल मेथड। पहला है मैकेनिकल मेथड, दूसरा है कल्चरल मेथड, और तीसरा है बायोलॉजिकल मेथड, चौथा है केमिकल मेथड, यानी MCBC। शॉर्ट में हम इसे कह सकते हैं MCBC। M फॉर मैकेनिकल, C फॉर कल्चरल, B फॉर बायोलॉजिकल, और C फॉर केमिकल। तो मैकेनिकल मेथड की बात करें दोस्तों तो इसका मतलब है वीड कंट्रोल बाय टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, एंड इट इज आल्सो नोन एज फिजिकल मेथड। इसका मतलब है टूल्स एवं उपकरण के द्वारा जब हम खरपतवारों का प्रबंधन करते हैं तो उसे हम मैकेनिकल मेथड कहते हैं, या मैकेनिकल मेथड को हम फिजिकल मेथड के रूप में भी जानते हैं, या इसे हम फिजिकल मेथड भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, जैसे कि हम हैंड पुलिंग कर सकते हैं, यानी खरपतवारों को हाथ से निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा होइंग कर सकते हैं। होइंग का मतलब है खरपतवारों को जो है निराई गुड़ाई करके हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा हमारा फ्लडिंग हो सकता है, यानी पानी को हम भरकर बहा सकते हैं जिससे कि हमारे खरपतवार के जो बीज होते हैं वो सभी जो है बाहर निकल जाते हैं खेत से। और हम मल्चिंग भी कर सकते हैं, और बर्निंग भी कर सकते हैं, पुलिंग भी करते हैं, हैंड पुलिंग भी कर सकते हैं, टिलेज भी कर सकते हैं। तो ये सब विधियाँ जो है मैकेनिकल कंट्रोल में आ जाती हैं। अब हम कल्चरल कंट्रोल की बात करें या कल्चरल मेथड की बात करें तो इसमें क्या है, हम सस्य क्रियाएं करके जो है खरपतवारों का प्रबंधन कर सकते हैं। इसमें क्या है, क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं। क्रॉप रोटेशन का तात्पर्य है फसलों को इस प्रकार करके हम हेर फेर करके बोना जिससे कि अधिक से अधिक उत्पादन हो और हमारे खेत की उर्वरा शक्ति का भी ह्रास ना हो, उसे हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या है कि जैसे हम गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद हम उथली जड़ों वाली फसलें बो देते हैं, या अधिक पानी चाहने वाली फसलों के बाद हम कम पानी चाहने वाली फसलों को बो देते हैं। ये क्रॉप रोटेशन में आ जाता है हमारा। और दूसरा है काइंड ऑफ क्रॉप्स, यानी सिलेक्शन ऑफ क्रॉप, यानी फसल का जो हम सिलेक्शन करते हैं कि हमें इस फसल को बोना चाहिए, इस फसल को बोने से हमारे खेत में खरपतवार कम पनपेंगे या कम पनप सकते हैं। और हमारा आता है यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स का उपयोग करके ही हम जो है हम अपने खेतों में जो है वीड को कंट्रोल कर सकते हैं।
अर्थात टाइम ऑफ प्लांटिंग यानी समय से हम रोपण करेंगे, और सोइंग मेथड क्रिस क्रॉस मेथड से हम अगर बुआई करेंगे तो हमारे खेत में जो है वीड की समस्या कम होगी। और समर फैलोइंग, गर्मियों में जो गहरी जुताई होती है उसे हम समर फैलोइंग कहते हैं। इससे क्या होते हैं कि गर्मियों में जब गहरी जुताई करते हैं तो जो हमारी ज़मीन के ऊपरी सतह जो बीज होते हैं वो दबकर नीचे चले जाते हैं और हमारे बीज जो है खेत में पनप नहीं पाते हैं। और सीड रेट का इस्तेमाल करके भी जो है हम वीड को कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम सीड रेट को बढ़ाएंगे, इंक्रीज सीड रेट एंड लो जर्मिनेशन ऑफ वीड, यानी अगर हम सीड रेट को बढ़ाएंगे तो हमारे जो खरपतवार हैं उसकी जर्मिनेशन कम होगा, उनका अंकुरण कम होगा, और हमारी जो है सीड रेट अगर हम बढ़ा देंगे तो हमारे जो है खरपतवार कम पनपेंगे। अब हमारा आ जाता है बायोलॉजिकल कंट्रोल या बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या है, जब हम खरपतवारों का नियंत्रण जो है किसी जीवित जीवों के माध्यम से करते हैं, यानी खरपतवारों का नियंत्रण जब कीट पतंगों से या अन्य कारकों के द्वारा हम जब अन्य कारकों के माध्यम से खरपतवार नियंत्रण करते हैं तो हम बायोलॉजिकल कंट्रोल या जैविक नियंत्रण कहते हैं। इसमें क्या है, कुछ पैथोजेंस आते हैं, प्रेडेटर्स आते हैं, पैथोजन आते हैं, इनके द्वारा जो है हम बायोलॉजिकल कंट्रोल करते हैं। जैसे हमारा एक वीड है कांग्रेस वीड। कांग्रेस वीड का जो है हम जाइगोग्रामा बाइकलरेटा के द्वारा हम जो है इसका कंट्रोल कर सकते हैं। जाइगोग्रामा बाइकलरेटा के द्वारा कांग्रेस वीड का जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा कांग्रेस वीड होता है उसका कंट्रोल जाइगोग्रामा बाइकलरेटा द्वारा हम करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं केमिकल मेथड की। ये बहुत लंबा टॉपिक है। केमिकल मेथड जो है आपको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए आपको जो है इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट जो मैंने दिया है, प्रिवेंशन, इरेडिकेशन और कंट्रोल में 4 मेथड आता है, मैकेनिकल मेथड, कंट्रोल मेथड, बायोलॉजिकल मेथड और केमिकल मेथड। इसमें हमने आपको बायोलॉजिकल मेथड तक बताया है, केमिकल मेथड का हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।